देखिए सवाल क्या कह रहा है कि पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, ओ हमारा सरकम सेंटर है ट्राइंगल पी क्यू आर का, आई हमारा इन सेंटर है ट्राइंगल ओ क्यू आर का, इस तरीके से कि क्यू आई आर 104 डिग्री है, हमें बताना है कि क्यू पी आर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, फिर इस ट्राइंगल का आप एक सरकम सेंटर बना लो ऐसे, फिर ये जो नया ट्राइंगल अंदर मिल रहा है इसका इन सेंटर यहाँ है ऐसे, ये इन सेंटर है, इसकी एंगल वैल्यू दी है, मुझे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो जरा गौर से इसको समझते हैं सवाल को, कैसे ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाइए बड़ा सा, इस तरह का ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर यहां मान लेते हैं कहीं है, लाइक दिस, बना दिया। अब इसके भीतर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। ओके, एक मिनट, थोड़ा डायग्राम को करेक्ट करना पड़ेगा, लाइन थोड़ा ऐसे लगभग ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बनाऊंगा अगर इन सेंटर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, इसका कुछ ऐसे, कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये मुझे दिया है 104 डिग्री इस सवाल में। ठीक है, अगर नोटेशन मुझे देना हो, ओ पी क्यू आर, फिर ओ क्यू आर का इन सेंटर है आई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस एंगल को बोलूं कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल सरकम सेंटर होने की वजह से 2 थीटा बनेगा, और ये जो 104 डिग्री है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, तो ये थीटा ही हो जाएगा। तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 14 डिग्री निकल के आ जाएगा सीधे, थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री। ये अगर थीटा होगा तो ये सरकम सेंटर होने की वजह से 2 थीटा बनेगा। फिर आई जो है इन सेंटर है ओ क्यू आर का, ओ क्यू आर का इन सेंटर है ना आई, तो ये वैल्यू होगी 90 प्लस 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा, 90 प्लस थीटा तो 104 हो गया, थीटा की वैल्यू 14 डिग्री आ गई। अब ऐसे केसेस को आप चाहें तो ध्यान भी रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में जैसे इसको देखा हमने 104 डिग्री, हमने कहा अच्छा ये 90 से 14 ज़्यादा है, तो 90 से 14 जो ज़्यादा है, ये जो 14 है वो यहाँ आएगा, यही तो थीटा की वैल्यू होती है। तो इसको आप स्टैंडर्ड केस की तरह अपने नोटबुक में इस सवाल को लिख सकते हैं रिवीजन के लिए।